हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं दोस्तों। और आज जो ओपोनेंट मिले ये फिलीपींस के लग रहे हैं मुझे। ठीक है, बाद में बता दूंगा कहाँ के, लेकिन इनका नाम है ज्रूप्रिच। ओके, और इनके इनके 2201। तो टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ वरना मैं हार जाऊँगा। मैंने मूव चल दिया है, तो देखना है अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। ओके, इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है, तो मुझे अब कौन सा मूव चलना चाहिए। ठीक है, तो एक इन्होंने E7 से अपना पॉन उठाकर E5 पोजीशन पर रखा है, तो मैं एक काम करूंगा और A2 से अपना पॉन उठाकर A3 पोजीशन पर रख दूंगा। और इनके मूव का मुझे इंतजार है। तो ये मैं शुरुआत अपनी ओपनिंग ट्रैप से ही करता हूं दोस्तों। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूं। तो आप सोच रहे हो कैसे। तो देखिए, मैं लाइव ऑनलाइन मैच खेलता हूं दोस्तों। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो देखिए, जो लोग ऑनलाइन सिखाते हैं वो क्या करते हैं, खुद ही ब्लैक से खेलते हैं और सेल्फ वाइट से भी खेलते हैं। मतलब ब्लैक एंड वाइट से दोनों तरफ से एक ही बंदा खेलता है। तो जब ऐसा होता है तो उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होती है। तो उस समय आपको नए मूव और स्ट्रेटजी सीखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि सोचिए, जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो वो आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं चलेगा दोस्तों, वो अपने अकॉर्डिंग मूव चलेगा। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ। पल पल पर मैं और मेरा जो ओपोनेंट है स्ट्रेटजी लगातार चेंज करते रहते हैं। वो मुझे ट्रैप करने की कोशिश करेगा, मैं उसे ट्रैप करने की कोशिश करूंगा। वो अपने मूव चलेगा, मैं अपने मूव चलूंगा। तो आपको नए मूव और स्ट्रेटजी सीखने को मिलेगी। तो जब ओपोनेंट आपके सामने आएगा तो आप उसी तरीके से अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो मैं एक काम करूंगा, B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन पर रख दूंगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। वो ऐप बिल्कुल फ्री है। उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच कर सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ कैसे मूव चलना है, या फिर चेस के जो रूल्स होते हैं जैसे कि एन पास एंड कैजलिंग पॉन प्रमोशन, तो उसके बारे में भी वो ऐप आपको गाइड करेगा। तो मैच की बात करते हैं। और इन्होंने C7 से पॉन उठाकर C5 पोजीशन में रखा है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए, जब भी अपोनेंट अपना मूव चलता है आप उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि वो कहाँ का अपना मूव रख सकता है और आपसे क्या लॉस हो सकता है। तो क्या मुझे B4 वाले पॉन से इनका C5 वाला पॉन मार देना चाहिए? तो आंसर है नहीं। क्योंकि जैसे ही मैं इनका C5 वाला पॉन मारूंगा ये अपने F8 वाले बिशप से मेरा पॉन मार देंगे, तो मेरा पॉन भी चला जाएगा और इनका बिशप भी बाहर आ जाएगा। तो मैं एक काम करूंगा, C2 वाले पॉन को उठाकर C3 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि इनका बिशप बाहर ना आ पाए। तो उसे फॉरवर्ड मूव बोलते हैं। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच की स्टार्टिंग है, खिलाड़ी बहुत ही होशियार हैं। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ओके, तो इन्होंने नहीं मारा है। तो देखिए, अगर इन्होंने मेरा B4 वाला पॉन नहीं मारा है, लेकिन इनका जो पॉन C4 पोजीशन पर है ये बहुत ही रिस्की पॉन है, तो इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने D2 वाले पॉन को उठाकर D3 पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि इनका जो पॉन है इसको मारना बहुत ज़रूरी है, वरना ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मुझे। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इस पॉन को नहीं मारा तो बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है फ्यूचर में। तो अब कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्या ये मेरे D3 वाले पॉन को मारेंगे ये मुझे देखना है। तो मीन वाइल हम लोग ज़रा कोशिश करेंगे अपोनेंट को ट्रैप करने की भी। तो कैसे कर सकते हैं, तो एक काम करूँगा, क्वीन को बाहर निकालूंगा सबसे पहले। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो अगर मैं इनको चेक दे देता हूँ तो देखिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है, इनको अगर एक चेक दे देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ठीक है, एक काम करूंगा, हाल फिलहाल में अगर इनको चेक देता हूं, अभी नहीं दूंगा। देखिए, अगर मैं अपने क्वीन को B5 पोजीशन पर रख के इनको चेक दे दूंगा तो ये बिशप अपना जो कि इनका C8 पोजीशन पे उसको ये D7 पोजीशन पर रखेंगे, लेकिन उसको रखेंगे नहीं, क्योंकि जैसे वो उसको रखेंगे मैं अपने क्वीन से इनका D5 वाला पॉन मार दूंगा। तो दैट मीन्स ये अपने D8 वाले क्वीन को उठाकर D7 पोजीशन पर रख देंगे। तो अभी चेक देने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो मैंने इनको चेक नहीं दिया है। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि मैं इनको चेक E5 पोजीशन से दे सकता हूं, और मैं इनको एक चेक अपने बिशप को, जो कि मेरा बिशप है F1 पोजीशन पे, उसको मैं B5 पोजीशन पर रख कर चेक दूंगा। तो मैं इनको दो जगह से चेक दे सकता हूं। तो देखना ये है अब ये कौन सी चेक बचाने का ट्राई करेंगे। तो दो ऑप्शन है मेरे पास, मैं अपने क्वीन को जो कि D5 पोजीशन पे है, ओके इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर B5 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि ये अपने नाइट को यहाँ से ना हटा पाए, ये बहुत ज़रूरी है।
तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो इन्होंने अपना नाइट उठाकर C6 पोजीशन में रखा था। दैट मीन्स ये मेरे क्वीन जो कि D4 पोजीशन रखा है इसको मारने की कोशिश करने वाले थे। तो अब ये अपना नाइट हटाएंगे, ये बात पक्की है। तो सबसे पहले मैं अपने क्वीन को पीछे नहीं करना चाहता हूं, तो इनके नाइट को मार दूंगा। उसके बाद मैं कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो ये अपने D7 वाले बिशप से मेरा C6 वाला बिशप मार सकते हैं, बढ़िया। तो अब एक काम करूंगा सबसे पहले, और जो मेरा नाइट है G1 वाला, इसको मैं कहाँ रखूँ? या तो E2 पोजीशन पर रख सकता हूँ या फिर S3। लेकिन S3 पोजीशन पर अगर मैं रखता हूँ तो इसको मैं उसके बाद F4 पोजीशन पर रख सकता हूँ। और F4 पोजीशन पर रखने के बाद मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। F4 पर दोनों जगह से जा सकता है, तो मैं अपने नाइट को E2 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव यही है। तो अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। कोई बात नहीं। तो इन्होंने अपना बिशप बाहर निकाल के लाए हैं, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख देता हूँ दोस्तों। सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो यही है, क्योंकि हो सकता है ये अपने बिशप से मेरा E2 वाला नाइट मार भी देते हैं तो मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं कैंसलिंग करने वाला हूँ नहीं। तो अगर ये मेरा E2 वाला नाइट मारते हैं तो इनकी थिंकिंग यही रहेगी कि मैं कैंसलिंग करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मुझे ये सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैंने बिशप उठाकर B, ओके। तो इन्होंने अपना बिशप बाहर निकाल लिया है। तो सबसे पहले जो मुझे काम करना है वो ये है कि मैं अपने क्वीन से इनका G7 वाला पॉन मार देता हूँ। बहुत ही ज़रूरी है इस पॉन को मारना, तो ये कैंसलिंग नहीं कर पाएंगे। और अब अपने क्वीन को उठाकर मैं G3 पोजीशन पर रख लेता हूँ। और अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो जो पॉन मुझे मारना था G7 वाला, उसको मैंने मार दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये राइट साइड में कैंसलिंग करें। इनका मूव डिस्टर्ब करना ही उस मूव का मेन उद्देश्य था। देखिए इन्होंने मेरा नाइट मारा है, कोई बात नहीं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, ओके बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और अपने रूक को उठाकर D2 पोजीशन पर रख लूँगा। उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। क्योंकि मैं अपने किंग को सेफ करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है किंग सेफ करना। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो अब मैं अपने नाइट को अगर उठाकर D2 पोजीशन में रख दूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट को उठाकर मैं D2 पोजीशन में रख दूंगा, मैंने रख दिया है। तो ये ज़रूर अपने H8 वाले रूक को G8 पोजीशन पर रखेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो उसके बाद देखना है कि मुझे कौन सा मूव चलना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। या फिर इनका जो नाइट है E7 वाला, ये उसको उठाकर F5 पोजीशन पर रख सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया है। तो अपना क्वीन मुझे बचाना है। इन्होंने अपना रुक, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि G8 पोजीशन पर रख सकते हैं, इन्होंने रख लिया है। तो इनका जो पॉन है H7 वाला, मैं उसको मार सकता हूँ, लेकिन उसको मारूंगा नहीं, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो है E, ओके। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरा टारगेट है E, मेरा टारगेट है E4 वाला पॉन, तो उसको ही मारना है। तो सबसे पहले इनके बिशप को मारना है और उसके बाद E4 वाले पॉन को मार देना है, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया भी तो भी मैं इस चेक से बच जाऊंगा, मेरा किंग सेफ है। और ये अपने D5 वाले पॉन से मेरा नाइट नहीं मार पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मारा तो मैं
इनके रूक को अपने इनके क्वीन को अपने रूक से मार दूंगा तो ये मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक चेक दे सकते हैं। तो उस चेक से तो मैं बच जाऊंगा जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं इनको F6 पोजीशन से चेक दे सकता हूं। तो अभी तक मैच बढ़िया चल रहा है देखिए। और या फिर एक काम कर सकता हूं और वो काम कौन सा है ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले अपने नाइट को बचाना है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं नाइट को अगर उठाकर C5 पोजीशन पर रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने नाइट C5 पोजीशन पर रख लिया है। इसके दो रीज़न है, एक तो इनका जो रूक है C2 पोजीशन वाला वो ब्लॉक हो जाएगा और दूसरा मैं अपने क्वीन को D7 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक भी दे सकता हूं। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैच बढ़िया है, तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो इनका जो नाइट है ये कोई बात नहीं, इस चेक को तो मैं बच जाऊंगा। और देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो मुझे अपना क्वीन का यूटिलाइज करना ही पड़ेगा दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा मूव चलूं। इनका जो नाइट है E7 पोजीशन पे ये बहुत ही खतरनाक जगह रखा हुआ है। तो इस नाइट को कैसे हटाना है ये मुझे सोचना है। तो मुझे लग रहा है ये अपना B7 वाला पॉन उठाकर B6 पोजीशन पर रख सकते हैं। देखिए, तो अभी तक मैं कोई खास मूव नहीं चल पाया हूँ जिससे कि मैं इनको फंसा सकूँ। तो मैच तो खतरनाक है। तो 6 सेकंड बचे, अगर उन्होंने 6 सेकंड पर अपना मूव नहीं चला तो ये मैच हार जाएंगे। मुझे नहीं लग रहा अब ये मूव चलेंगे तो डिप्रेस हो गए। ओ माय गॉड, तो देखिए इतने बड़े प्लेयर और डिप्रेस होकर जा चुके हैं। तो मुझे उम्मीद तो नहीं थी। तो अंक भी बहुत ही बढ़िया थे इनके, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे बोला कि अगर मैच में आप अपोनेंट के मूव का एनालिसिस नहीं करेंगे तो हमेशा लॉस में ही रहेंगे। तो मुझे नहीं लग रहा है कोई स्ट्रेटजी नहीं बना पाए। देखिए, चेस में ताकत जरूर नहीं है, दिमाग मैन होता है। कभी कभी सामने वाले के पास क्वीन, रूक, नाइट, किंग सब कुछ होता है, लेकिन अगर आपके पास एक रूक और किंग है तो भी आप जीत जाते हैं या मैच ड्रॉ करा ले जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कौन कितना बलशाली या ताकतवर है, ज़रूरी ये है कि कौन कितना ब्रेन का यूज़ करता है, स्ट्रेटजीज बनाता है और अपोनेंट को ट्रैप करने की कोशिश करता है। विजेता वही होता है जो कि गलती ना करे। तो देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा या महान प्लेयर नहीं हूँ, बस मैं लोगों को फ्री में चेस सिखाने का ट्राई करता हूँ। तो देखिए, हो सकता है अपोनेंट भी मुझे हरा दे, लेकिन इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर अपोनेंट मुझे हराता है तो उसके मूव मेरे से बेस्ट हैं और मैं अगर अपोनेंट को हराता हूं तो मेरे मूव अपोनेंट से बढ़िया है। दैट मीन्स मूव किसी के भी बढ़िया हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू स्ट्रेटजीज़, न्यू ट्रैप, न्यू मूव्स आपको ही सीखने को मिलेंगे। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और ये भी बताना चाहूँगा कि मैं फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो आपको ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। उसको देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हो, आपको लगे कि भाई हाँ चैनल इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।